कुछ दिनों पहले की बात है। 29 साल के आर्यन दिल्ली में अपने घर पर एसी चलाकर रात को सो रहे थे। सुबह के 4 बजे अचानक उनके सीने में दर्द उठा। दर्द इतना बुरा था कि नींद खुल गई। शरीर पसीने से तरबतर था। घर में कोई नहीं था जो आर्यन को अस्पताल लेके जा सकता। आर्यन ने कहराते हुए दर्द को सहा। घंटे भर में दर्द कम हुआ तो फिर से नींद आ गई। सोकर उठे तो तबीयत थोड़ी ठीक लगी तो आर्यन ने डॉक्टर के पास जाने का फैसला टाल दिया। लेकिन अगले दिन चलने फिरने से लेके रोजमर्रा के काम में उन्हें दिक्कत आई। इसलिए आर्यन ने डॉक्टर के पास जाने का फैसला किया। डॉक्टर ने आर्यन की बात सुनकर उन्हें इकोकार्डियोग्राम कराने की सलाह दी। इकोकार्डियोग्राम कराने से पता चला कि 36 घंटे पहले आर्यन को जो दर्द उठा था वो हार्ट अटैक था। डॉक्टर की बात सुनकर आर्यन के होश उड़ गए। वो समझ नहीं पा रहे थे कि इतनी कम उम्र में हार्ट अटैक कैसे आ सकता है। आंकड़े बताते हैं कि कम उम्र में हार्ट अटैक वाले मामले दिनों दिन भारत में बढ़ते जा रहे हैं। अमेरिका के एक रिसर्च जर्नल में छपे लेख के मुताबिक 2015 तक भारत में 6.2 करोड़ लोगों को दिल से जुड़ी बीमारी हुई। इनमें से तकरीबन 2.3 करोड़ लोगों की उम्र 40 साल से कम है, यानी कि 40% हार्ट मरीज की उम्र 40 साल से कम है। भारत के लिए ये आंकड़े अपने आप में चौंकाने वाले हैं। जानकार बताते हैं कि पूरी दुनिया में भारत में ये आंकड़े सबसे तेजी से बढ़ रहे हैं। healthdata.org के मुताबिक प्री मैच्योर डेथ यानी कि अकाल मृत्यु के कारणों में 2005 में दिलों की बीमारी तीसरे नंबर पर थी, लेकिन 2016 में दिल की बीमारी अकाल मृत्यु का पहला कारण बन गया। 10-15 साल पहले तक दिल की बीमारी को अक्सर बुजुर्गों से जोड़कर देखा जाता था, लेकिन पिछले एक दशक में दिल से जुड़ी बीमारियों के आंकड़े कुछ और ही कहानी करने लगे। देश के जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट और पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर S.C. मनचंदा के मुताबिक दरअसल देश के युवाओं का दिल काफी कमजोर हो गया। डॉक्टर मनचंदा फिलहाल दिल्ली के गंगाराम हॉस्पिटल में है। इससे पहले वो एम्स में कार्डियो विभाग के काफी सालों तक हेड रह चुके हैं। उनके मुताबिक कमजोर दिल का कारण हमारे नए जमाने की जीवन शैली है। देश के युवाओं में फैले लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के लिए 5 कारणों को अहम मानते हैं। जीवन में तनाव, खाने की गलत आदत, कंप्यूटर व इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर देर तक काम करना, स्मोकिंग, तंबाकू, शराब की लत और पर्यावरण का प्रदूषण। आर्यन ने भी डॉक्टर को बताया कि 22 साल की उम्र से वो सिगरेट पीते थे। 29 साल के होते होते चेन स्मोकर बन गए, लेकिन हार्ट अटैक आने के 2 साल बाद अब उन्होंने सिगरेट पीना छोड़ दिया। पर दिल की बीमारी के लिए उन्हें आज भी 3 दवाइयाँ रोज खानी पड़ती है। पढ़ने की उम्र में आजकल बच्चों में तनाव आम बात है। इतना ही नहीं, छात्रों के जीवन में खाने का गलत समय और पढ़ने के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का घंटों तक इस्तेमाल करना ये कोई नई बात नहीं है। डॉक्टर की माने तो हार्ट अटैक का सबसे बड़ा लक्षण माना जाता है सीने में तेज दर्द। अक्सर किसी फिल्म के दृश्य में किसी को दिल का दौरा पड़ता है तो वो अपना सीना जोर से जकड़ लेता है। दर्द के मारे उसकी आंखों में घबराहट दिखने लगती है और जमीन पर वो गिर जाता है। हम सभी को लगता है कि दिल का दौरा पड़ने पर ऐसा एहसास होगा जैसे हमारे सीने को कुचला जा रहा है। ऐसी अनुभूति होती है, लेकिन हमेशा नहीं। जब दिल तक खून की आपूर्ति नहीं हो पाती है तो दिल का दौरा पड़ता है। आमतौर पर हमारी धमनियों के रास्ते में किसी तरह की रुकावट आने की वजह से खून दिल तक नहीं पहुंच पाता, इसीलिए सीने में तेज दर्द होता है। लेकिन कभी कभी दिल के दौरे में दर्द नहीं होता है, इसे साइलेंट हार्ट अटैक कहते हैं। healthdata.org के मुताबिक आज भी दुनिया में अलग अलग बीमारियों से होने वाली मौतों में दिल की बीमारी सबसे बड़ी वजह है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर के अग्रवाल के मुताबिक महिलाओं में प्री मेनोपॉज हार्ट की बीमारी नहीं होती है। इसके पीछे महिलाओं में पाए जाने वाले सेक्स हार्मोन्स हैं जो उन्हें दिल की बीमारी से बचाते हैं। लेकिन पिछले कुछ समय में महिलाओं में प्री मेनोपॉज वाली उम्र में हार्ट अटैक जैसी बीमारियां देखी जा रही है। पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन के डॉक्टर श्रीनाथ रेड्डी के मुताबिक अगर कोई महिला स्मोकिंग करती है या गर्भ निरोधक पिल्स का लंबे समय से इस्तेमाल करती रहती है
तो प्राकृतिक रूप से उसके शरीर की हार्ट अटैक से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। डॉक्टर रेड्डी के मुताबिक मेनोपॉज के 5 साल बाद महिलाओं में भी हार्ट अटैक का खतरा पुरुषों के बराबर ही हो जाता है। कई तरीके के शोध में पाया गया है कि महिलाएं अक्सर सीने में दर्द को नज़रअंदाज कर देती है और इसलिए उन्हें इलाज देर से मिलता है। हार्ट अटैक से बचने के लिए क्या करें? डॉक्टर मनचंदा के मुताबिक हार्ट अटैक के खतरे से बचने के लिए युवाओं को अपनी जीवन शैली में बदलाव लाने की जरूरत है। उनके मुताबिक बहुत हद तक योग से ये बदलाव संभव है। वो योग को हार्ट अटैक से बचाव का कारगर उपाय बताते हैं। डॉक्टर मनचंदा कहते हैं कि योग से न कि तनाव दूर होता है बल्कि लोग शांतचित्त और ज़्यादा एकाग्र होते हैं। हार्ट अटैक से बचना है तो ट्रांस फैट से बचें। इसके अलावा डॉक्टर मनचंदा के अनुसार युवाओं को दिल की बीमारियों से बचाने के लिए सरकार को भी कुछ मदद करनी चाहिए। इस सवाल पर कि सरकार कैसे हार्ट अटैक को रोक सकती है, डॉक्टर मनचंदा बताते हैं कि जंक फूड पर सरकार को ज़्यादा टैक्स लगाना चाहिए, जैसे सरकार तंबाकू और सिगरेट पर लगाती है। साथ ही जंक फूड पर बड़े बड़े मोटे अक्षरों में वार्निंग लिखी होनी चाहिए। सरकार इनके लिए नियम बना सकती है। डॉक्टर मनचंदा की माने तो समस्या जड़ से तो खत्म नहीं होगी, लेकिन लोगों में जागरूकता जरूर बढ़ेगी। अक्सर ये भी सुनने में आता है कि हार्ट अटैक का सीधा संबंध शरीर के कोलेस्ट्रॉल लेवल से होता है, इसलिए अधिक तेल में तला हुआ खाना ना तो बनाएं और ना ही खाएं। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है? डॉक्टर मनचंदा कहते हैं कि कोलेस्ट्रॉल से नहीं, लेकिन ट्रांसफैट से हार्ट अटैक में ज्यादा दिक्कत आ सकती है। ट्रांसफैट शरीर में अच्छे कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और बुरे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। वनस्पति और डालडा ट्रांसफैट का मुख्य स्रोत होते हैं, इसलिए इनसे बचना चाहिए। जानकारों के मुताबिक इन तरीकों पर अमल करें तो युवा हार्ट अटैक से बच सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।